हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एटम का बेसिक कंसेप्ट, एटम वर्ड कहाँ से आया, क्या एटम के पहले भी किसी ने कहा कि मैटर इज कंपोज ऑफ द टाइनीस्ट पार्टिकल। फिर इसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं और इन पार्टिकल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो कंसेप्ट ऑफ टाइनीस्ट पार्टिकल एट मैटर का जो है, ये तो लॉन्ग बैक जो है एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दिया और एक जो है इंडियन फिलोसोफर हुए कनाडा, जिन्होंने भी कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द टाइनीस्ट पार्टिकल। अब देखिए, एटम वर्ड तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन कंसेप्ट ऑफ टाइनीस्ट पार्टिकल दिया। और इसके बाद साइंटिफिक थ्योरी के रूप में हम जॉन डाल्टन का जो है एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें जॉन डाल्टन ने कहा कि टोमियो का मतलब होता है विच कैन बी डिवाइडेड, तो प्रीफिक्स ए लगा दिए तो ए टोमियो का मतलब हो गया विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो है जॉन डाल्टन ने दे दिया एटॉमिक थ्योरी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द टाइनीस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब देखिए, इन एटम्स में जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, तो पहले तो हम फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ लेंगे कि कौन कौन से हैं फंडामेंटल पार्टिकल, और उसके बाद फिर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो डेवलप होगा तो उसमें एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एक मॉडल्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन है न्यूट्रल। और इन सब की डिस्कवरी जो है अलग अलग ईयर में हुई है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने की। अब देखिए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से चला रहा था। लोग जो है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे कि इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें काइनेटिक एनर्जी है और ये जो है शैडो प्रोड्यूस करता है, ये सारा चीज था। लेकिन जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज के बेस पे कहा कि ये वो पार्टिकल है जो हर मैटर के अंदर है, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। अच्छा, ये जो नाम है ना इलेक्ट्रॉन, इसे प्रपोज किया था जे स्टोनी ने। तो अब देखिए, हमारे पास दो पॉइंट है, हु नेम्ड इलेक्ट्रॉन तो जे स्टोनी, एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में। जैसा कि आप डायग्राम आप देख रहे हैं, एक कैथोड है, एक एनोड है, और इस एपरेटस के अंदर देखेंगे आप कि लेस जो है प्रेशर क्रिएट किया गया है, तो कोई ना कोई हल्का सा गैस इसमें डाल दिया गया। अब हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल से जब हमने कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया, तो जिंक सल्फाइड जो कोटेड है एनोड के पीछे में। अच्छा देखिए, जो एनोड है और कैथोड है, मटेरियल तो अलग अलग है, लेकिन एनोड को हमने परफोरेटेड लिया, मतलब स्मॉल होल्स के साथ लिया। और इस एनोड के पीछे जैसा आप देख रहे हैं ना, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो क्या होगा जब रेडिएशन आ रहा है? अच्छा, लाइट के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो डिम लाइट में होते हैं, कम लाइट में होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे हमने वोल्टेज कनेक्ट किया 10,000 टू 15,000, एक रेडिएशन आना शुरू हुआ कैथोड साइड से, और ये जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन के पीछे वाला जो भाग है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का पीछे वाला भाग, वो ग्लो होने लगा, वो चमकने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई रेडिएशन जो है वो कैथोड साइड से आ रहा है, इसलिए नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, और कैथोड रेज की अब हम बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज इसका फिक्स है। अब कैथोड रेज में हमने क्या किया? कैथोड के मटेरियल को चेंज किया, इसमें जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी था वो लिया, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज हम किसे कहते हैं? एक यूनिट मास के लिए जितना चार्ज है वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। और इस स्पेसिफिक चार्ज से हम मालूम करते हैं कि हमारा पार्टिकल एक ही है या पार्टिकल अलग अलग है। तो हमने देखा कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज का सेम है। अब कैथोड रेज में हमने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी सेम है। तो इस तरह से जो है क्रेडिट जो है जे थॉमसन को गया। तो चार्ज जो है हम दो यूनिट में इसको एक्सप्लेन करते हैं, या तो कूलॉम में या तो ईएसयू में। हम यहां दोनों लेंगे। तो जैसे कि कूलॉम के अंदर इसका चार्ज लेना है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है निगेटिव,
तो माइनस साइन पहले लिख देंगे, और 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जैसा आप देख रहे हैं, ये हो गया इसका चार्ज। लेकिन ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका चार्ज क्या होगा, तो वो है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यदि इसकी मास की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब एटम के मास को हम AMU भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1.66 इंटू 10⁻24। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मास के लिए हमने यूनिट ले लिया AMU। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है देखिए 0.0005486 AMU। तो जीरो के बाद 0.0005486 AMU हो गया। अब इसके मास को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो आप ले सकते हैं मल्टीप्लाई करके 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तब यहां पे ग्राम में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अच्छा, ये ग्राम में है तो हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए हैं, अब इसको किलोग्राम में करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हो गया केजी के अंदर। तो हमने चार्ज भी लिया, मास भी लिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक चार्ज पार्टिकल एक ही है या अलग अलग है, तो इसके लिए हम लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हो गया कि एक यूनिट मास के लिए उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना है, चार्ज कितना है। तो जैसे कि मान लिए मास m हो किसी पार्टिकल का और इसके ऊपर चार्ज E है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, यूनिट मास के लिए E डिवाइडेड बाय m। तो आप E डिवाइडेड बाय m कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम पर केजी में कर सकते हैं, और इसी तरह से ESU पर ग्राम में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज, आप कैलकुलेट कीजिए। आज का ये टास्क आपका है। इसके बाद हम देखेंगे, तो चार्ज हम देख चुके, मास हम देख चुके, और स्पेसिफिक चार्ज भी दिए। अभी इलेक्ट्रॉन है कहां, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर है। अब न्यूक्लियस में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि ये जो है न्यूक्लियस के नहीं है, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है। इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में।